हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख गुणसूत्रों की संख्या। प्रमुख गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके बारे में समझेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी है। आइए समझते हैं। देखिए, ये सेल चैप्टर का इसमें यह टॉपिक है जिसके अंदर में क्रोमोसोम आता है या न्यूक्लियस के अंदर में आता है। आइए समझाते हैं आपको। पहले देखिए, ये सेल चैप्टर के अंदर 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 में आता है ये, और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यह मान लें कोई बॉडी का कोशिका ले लेते हैं। कोशिका ले लिए ये, ठीक है। इसी के अंदर में न्यूक्लियस होता है। याद करके रखिएगा, न्यूक्लियस इसी के अंदर में होता है। इसी के अंदर में क्रोमोसोम होता है। इसी के अंदर में डीएनए होता है, और उसी को लमड़ाने पर, यानी कि इसी तरह लमड़ाने पर जीन होता है। इतना समझ गए? अब समझाते हैं आपको। देखिए, और यह न्यूक्लियस के अंदर में, देखिए न्यूक्लियस तो हो गया। इसी में देखिए लाइस सेंट्रोसोम होगा। इसी के अंदर में गोल्जी बॉडी होगा। इसी के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी के अंदर में राइबोसोम होता है। इसी के अंदर में इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम होता है। इसी के अंदर में न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर में देखिए, न्यूक्लियस ये हो गया। इसी के अंदर में जो बुनका बुनका यानी कि ये होता है, इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या एसिड होता है। एसिड, ये समझ गए? देखिए, ये समझ गए, न्यूक्लियस के अंदर में यह एसिड होता है। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें 80% प्रोटीन होता है और 20% डीएनए और क्रोमोसोम होता है। और ये देखिए, ये क्या करता है कि ये सारा का सारा जो कार्य होता है सबका मॉनिटर करता है, यानी कि मालिक यही है, इसी के अंदर सब मालिक है। ये काम नहीं करता है तो ये सबको ख़त्म कर देता है। ये कंट्रोल करता है। और पनिश, यानी कि जो इसमें क्या है, जिसमें घर में कोई मालिक हो गए, जिसमें पापा जी हो गए, तो पापा जी के अंदर में माता माता है, मम्मी है, और भाई लोग है, बहन है। तो वो पिताजी हेड है, लेकिन वो पनिश नहीं करते हैं। ठीक है। सजा जो, यानी कि जो सजा देने का काम करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम सजा देने का कार्य करता है, जिसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। और यह जल अवघट एंजाइम इसको कहते हैं, और सबको छिड़क कर ख़त्म कर देता है। जैसे में किसी का घाव हो गया तो जल्दी से कोशिका विभाजन होकर उसका घाव भी ठीक हो जाता है। तो सब एकदम एक दूसरा के मेंटेन करके काम करता है इसमें। तो ये समझ गए न्यूक्लियस के अंदर में। तो ये समझ गए, न्यूक्लियस इसके केंद्र में होता है। ये समझ गए। और न्यूक्लियस के अंदर में जब वैज्ञानिक ने देखा कि इसमें क्या है, तो और भी इसमें, जिसमें इसी के अंदर में देखा, तो ये देखिए इस टाइप से इसी में 23 जोड़ा, क्या होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम देखा। यानी कि छोटा छोटा मात्रा में, इस तरफ साइड में देखिए, इस तरह में 23 जोड़ा देखा। ठीक है, इस जगह, यानी कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा एक निकाल कर देखा, तो इसमें 23 जोड़ा, यानी कि 46 गुणसूत्रों की संख्या होता है। ये ध्यान करके रखिएगा, 46 गुणसूत्रों की संख्या इसमें होता है। ये समझ गए? और देखिए, ऊपर वाले भाग को कहते हैं, ऊपर वाले भाग को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट, जिस तरह पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है, उसी तरह इसे सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट। ये समझ गए? और मध्य भाग को क्या कहते हैं? ये सेंट्रोमर कहते हैं। सेंट्रोमर कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीचे वाले टेलोमर कहते हैं। टेलोमर कहते हैं। ठीक है। और यह धागा नुमा संरचना होता है। धागा नुमा, यह धागा के जैसा यह संरचना होता है ये। और देखिए, तो उसके बाद और वैज्ञानिक ने खोज करने का प्रयास किया। तो जब खोजते खोजते जब वैज्ञानिक आगे बढ़ा, तो देखा कि यार इसमें और कुछ है। तो इसको देखिए, ये मैं फिगर बना दिया, और समझिए आप। देखिए, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। और इसी को आगे लमड़ाते लमड़ाते इस साइड से ले आया, इस साइड से इसी के अंदर में देखा कि यार ये डीएनए है। और डीएनए के फिर उसको लमड़ाना शुरू कर दिया, इसको और आगे लमड़ाना शुरू किया, आगे की तरफ। तो उसी के अंदर में इस तरह न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इसे, जीन इसको बोलते हैं, जीन। तो इसी के अंदर में, यानी कि जो 4 प्रकार के, जो ये इसमें जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए में जैसे में देखिए, इसमें क्या होता है डीएनए में, एडमिन, थाइमिन, साइटोसिन कहते हैं, साइटोसिन। ठीक है। एडमिन, थाइमिन, गुआमिन कर लीजिएगा, गुआमिन और साइटोसिन कहते हैं इसे। तो देखिए, एडमिन और थाइमिन होता है, डबल बॉन्ड के साथ होता है। ठीक है।
और ग्वामिन और साइटोसिन क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है, ये ध्यान करके रखिएगा। ये डीएनए का चैप्टर है, तो बस हम लोग समझ रहे हैं क्रोमोसोम के संबंध में, तो इतना समझ गए। देखिए तो इतना समझ लीजिए, देखिए ये समझ गए। देखिए इसी को लंबराना शुरू कर दिया, यानी कि डबल ई इसको, तो इसी के अंदर में देखा कि जीन टाइप के है। देखिए इसी के अंदर में जीन टाइप का था, जीन, तो वही जीन। और देखिए क्या है कि इसमें इसी में परिवर्तन करके अगर किसी का जीन परिवर्तित कर दिया जाए, तो भारत सरकार तो ये मान्यता रद्द कर दिया है कि किसी का जैसे मानव में कोई जीन निकाल कर दूसरा डाल दिया, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे में फिल्मों में दिखाया जाता है कि यह दूसरे, जैसे राक्षस राक्षस हो गया, किसी को सिंह, अभी देखते हैं कि जैसे में किसी का 23 जोड़ा होता है, 46 को, और किसी का जो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा होने के बाद दूसरे टाइप के जो पूछ निकल गया किसी का, और कम हो जाने के बाद लोल लोल कटा हुआ है, चाहे अजब डिजाइन से पोलियो हो गया, जो बहुत तरह का डिजाइन होता है, तो वह जीन के ऊपर परिवर्तित करता है। तो यह जीन बताता है कि आपका पूर्वज कैसा था। तो ये समझ गए। तो बस ये 23 जोड़ा आप समझिए, यानी कि 46 होता है, यही क्रोमोसोम होता है। ये आगे डीएनए का चैप्टर होगा तो उसमें बताया जाएगा। बाकी आप समझिए कि यह मैं सिर्फ क्रोमोसोम का चैप्टर लिया हूँ। ये तो ये 23 जोड़ा होता है और ये 46 होता है गुणसूत्र की संख्या। तो सभी जीवों में, सभी चीज़ों में, जैसे में गेहूं से लेके बाकी हर चीज़ों में अलग अलग उसका मौजूदगी जीन होता है। तो वही मानव में 23 जोड़ा होता है। तो सबका अपना अपना अस्तित्व है, सब अपना अपना पृथ्वी पर सबका अपना जीन होता है, सबका अपना डीएनए होता है। तो इसके बारे में समझेंगे, तो ठीक है। अब समझते हैं गुणसूत्रों की संख्या। यह सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है कि फलना में या किसी चीज़ में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, ये समझ गए। और देखिए एक और बात मैंने बताना छोड़ दिया। देखिए ये समझ लीजिए, देखिए ये क्या होता है। और देखिए ये जो हो गया, ये हो गया डबल डीएनए जो होता है, डबल कुंडली का होता है, डबल कुंडली का। और इसी में होता है तो आरएनए होता है, आरएनए। तो ज़्यादातर कोरोना वायरस और आरएनए में जल्दी जल्दी उसका परिवर्तन होते रहता है। डीएनए तो लेट से बनाता है, लेकिन आरएनए उसका फोटोकॉपी धराधर निकालते चलता है, इसलिए मानव का शरीर में कोरोना वायरस जल्दी प्रवेश कर जाता है। तो ये बाकी आरएनए सब कुछ बनाता है, डीएनए जल्दी से चेंज बनाता है, ये लेट से बनाता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं, सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या समझेंगे और बाकी जितना भी है आपको बताया जाएगा। डीएनए आरएनए जितना भी होता है सेल चैप्टर में, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए समझते हैं। पहले देखिए गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सबसे पहले समझते हैं तंबाकू। तंबाकू में कितना गुणसूत्र होता है, तो 48 होता है, 48 50-50। जैसे जैसे दो लोग हैं, तो दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो 50-50 बात कर, यानी कि 50 आप बात करिए और 50 हम कहेंगे बात, तो वही उसी में 2 घटा लीजिए, यानी कि 50-50। तो 48 हो गया तंबाकू में। तंबाकू खाने में भी मज़ा आता है, इसमें निकोटीन होता है, तो ठीक है 48 याद कर लीजिएगा। तंबाकू और चिंपैंजी में 48 होता है, याद करके रखिएगा। तंबाकू और चिंपैंजी में 48 गुणसूत्रों की संख्या होता है, ये याद करके रखिएगा, ठीक है। अब समझते हैं प्याज, कंगारू और शेर। प्याज, कंगारू और शेर, प्याज, कंगारू और शेर, इसमें 16 गुणसूत्र होता है, 16 गुणसूत्र होता है। प्याज, कंगारू, शेर, प्याज, कंगारू, शेर। ये कंगारू और शेर एक जैसा लग रहा है, और प्याज खाने का चीज़ होता है। प्याज, कंगारू, शेर, यह इसमें 16 गुणसूत्र की संख्या होता है, ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं, देखिए सॉरी, ये देखिए प्याज कंगारू में सिर्फ 16 होता है, और शेर, टाइगर और बिल्ली में, शेर, टाइगर, बिल्ली में 38 होता है, ठीक है। ये प्याज कंगारू में ये 16 होता है, और शेर, टाइगर, बिल्ली में 38 होता है। शेर, टाइगर, यानी कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तो बाघ यानी कि शेर का ही नीचे वाला क्षेत्र, ये नीचे वाला भैया हो गया, छोटा भतीजा हो गया, इसको बोलते हैं बिल्ली। तो शेर, टाइगर, बिल्ली, इसमें 38 होता है। प्याज कंगारू में 16 होता है, तंबाकू चिंपैंजी में 48 होता है, ये समझ गए। अब समझते हैं चावल और टमाटर में। चावल टमाटर में कितना होता है, तो ये 24 होता है। चावल टमाटर में क्या होता है, तो 24 होता है। चावल टमाटर में क्या होता है, 24 होता है। मैंने एक बात छोड़ दिया कि जीन पूछेगा एग्जाम में कि जीन किसने खोजा, तो जोहानसन ने खोजा था इसे। जीन का खोज किसने किया था, तो जोहानसन ने खोजा था, तो ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं, देखिए आम और चूहा में ये 40 गुणसूत्र होता है। आम और चूहा में
40 गुणसूत्र होता है। आम और चूहा में 40 गुणसूत्र होता है। आम चूहा में 40 गुणसूत्र होता है। और देखिए मैंने न्यूक्लियस के अंदर में ये जैसे मैं जो मैंने सेल के अंदर में जो मैं कोशिका जो लिया गया था उसके अंदर में बहुत सारा होता है। जैसे मैं सेल ले लिया, इसी में न्यूक्लियस होता है, मैंने बता दिया। इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, अंदर में भरा हुआ होता है। इसके साइड मतलब इसी के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। तो ये सब इसी के अंदर में होता है। किसका क्या काम है तो वो बाद में बताया जाएगा, किसका क्या काम होता है, कौन परिवहन का काम करता है, कौन श्वसन तंत्र का निर्धारण करता है। जिसमें श्वसन यानी ऑक्सीशोषण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसका खोज अल्टमैन ने किया था। तो ये सब आगे चैप्टर में बताया जाएगा। बाकी ये क्रोमोसोम का यह चैप्टर है। ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं गाय और बकरी में कितना है, तो 60 होता है। गाय और बकरी में 60 क्रोमोसोम होता है। गाय और बकरी में 60 क्रोमोसोम होता है। गाय और बकरी में 60 क्रोमोसोम होता है। देखिए कुत्ता में 78 होता है। कुत्ता में क्या होता है, 78 होता है। कुत्ता में क्या होता है, 78 होता है। देखिए इस तरह जो होता है ये 78 होता है। इसी को लमड़ा देंगे DNA, इसी के अंदर में देखेंगे तो जीन होगा, इसी के अंदर में देखेंगे तो जीन होगा। ये समझ गए ना। और मक्का में 20 होता है। मक्का में 20, कुत्ता में 78। मक्का में 20, कुत्ता में 78। मनुष्य में 46, यही मनुष्य वाला देख रहे हैं। मनुष्य में 46, खरगोश में 44, खरगोश में 44। और पूछेगा सबसे कम किस में होता है, तो बैक्टीरिया में होता है, यानी कि जीवाणु में होता है। सबसे कम होता है बैक्टीरिया में, जीवाणु में 1 होता है। ये याद करके रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो टेरिडोफाइटा में होता है। टेरिडोफाइटा में 1300 से 1600 एग्जाम में ऑप्शन रहता है, 1300 से 1600। तो सबसे ज़्यादा 1300 से 1600 टेरिडोफाइटा में होता है। जीवाणु में 1 होता है। एस्केरिस में 2 होता है। ये दोनों याद होना चाहिए तीनों, एस्केरिस, जीवाणु और टेरिडोफाइटा। एस्केरिस में 2 क्रोमोसोम होता है, एक में जीवाणु होता है 1, और टेरिडोफाइटा में 1300 से 1600 होता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए आलू, जो हम लोग आलू खाते हैं, आलू इसमें 48 होता है। 48 होता है, आलू में 48 होता है। जैसे में तंबाकू, चिंपैंजी, आलू में 48 होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या। ये समझ गए। नींबू में क्या होता है, देखिए ये नींबू में क्या होता है, छोटा वाला में 18 होता है और बड़ा वाला में 36 होता है। 18 दूनी 36। तो ये याद करके रखिएगा, 18 36 होता है नींबू में। कैसा ऑप्शन रह रहा है उसी के हिसाब से आप देखिएगा। इसमें मटर में 14 होता है। मटर का जो होता है मटर, उसमें 14 होता है। मटर में क्या होता है, 14 होता है। मच्छर में 6 होता है। मच्छर में गुणसूत्र कितना होता है, 6 होता है। देखिए जिसमें गुणसूत्र निर्धारण करता है, जैसे में पैर हो गया, जैसे में देखिए गुणसूत्र कैसे निर्धारित करता है कि 23 जोड़ा हो गया तो 2 पैर हो गया, 2 आँख हो गया, 2 कान हो गया, 2 हाथ हो गया। इसी तरह यह निर्धारण करता है। और उसमें जीन परिवर्तित कर दिया जाए तो आदमी क्या से क्या हो जाएगा। जैसे में आजकल देखते होंगे मार्केट में, जो पहले मूली आता था तो छोटा छोटा आता था, अब बड़ा बड़ा आ रहा है। जैसे बैगन हो चाहे कटहल हो, बड़ा बड़ा साइज में, जिसमें पंपकिन हो या कद्दू हो, सबका हाइब्रिड वर्जन आ रहा है, उसका अपडेट कर रहा है। जिस तरह कोरोना ससुरा अलग अलग तरह के वर्जन बना रहा है, उसी तरह इसमें अपडेट करके आगे काम किया जा रहा है। तो ये अपडेटेड है। अगर उसी में से एक जीन निकाल दिया जाए और दूसरे में फिट कर दिया जाए तो कितना घातक होगा और कितना अच्छा भी हो जाता है ये। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मच्छर में 6 होता है। गाजर में 18 होता है। गाजर हम लोग खाते हैं, जिसमें कैरोटीन होता है। भालू में 74 होता है। भालू ये सब। और एस्केरिस में देख लिए 2, जीवाणु में 1, टेरिडोफाइटा में 1300 से 1600। मच्छर में 6, गाजर में 18, भालू में 74, मटर में 14, मच्छर में 6 हो गया। नींबू में 18 और 36 होता है। गोभी में 18 होता है। जो गोभी हम लोग खाते हैं उसमें 18 गुणसूत्र होता है। उसी में देखिए ये मान लीजिए गोभी हो गया, ठीक है, गोभी ये हो गया, समझ गए। और इसी में वैज्ञानिक देखेगा, वैज्ञानिक का नज़र पैनी है। हम लोग तो सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं, वैज्ञानिक लोग एक पर एक रिसर्च करके देखते हैं, उसी में से एक चीज़ निकाल लेगा इसमें और देखेगा इसमें आ रहे ये तो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाया जाए, इसमें उसी से जीन निकाल लेगा और दूसरे में फिट कर देगा। तो यही वह प्रक्रिया वैज्ञानिक करता है। हम लोग तो एग्जाम से क्वेश्चन के अनुरूप देख रहे हैं और इसमें सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से ये लाभदायक है। ये तंबाकू में 48 देख लीजिए। ये सब याद करके रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब समझते हैं हाथी। देखिए हाथी जो विशाल होता है इसमें 56 होता है। हाथी में 56 होता है। गेहूं जो होता है इसमें 42 होता है। गेहूं में कितना होता है, 42 होता है। मक्खी में कितना होता है, 12 होता है। मेढक में, जो मेढक पानी में होता है, वर्षा के समय में पहले ही वर्षा के सूचित कर देता है कि वर्षा आने वाला है, तो 26 होता है। हाइड्रा में 32 होता है। घोड़ा में 64,
घोड़ा में 64, पैरामीशियम ऑलरेडिया में 30 से 40 होता है। देखिए मक्खी दो तरह के होता है, मक्खी एक मक्खी में 12, सिंपल मक्खी जो होता है 12 होता है, और ड्रोसोफिला मक्खी में 8 होता है, कपास जो होता है 52 होता है। तो ये इतना करीब करीब सारा का सारा इसमें गुणसूत्र की संख्या इसमें हो गया है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये ध्यान करके रखिएगा, ये याद करके रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा। तो ये याद करके रखिएगा। देखिए आलू चिंपैंजी सब में, आलू चिंपैंजी तंबाकू ये अक्सर पूछा जाता है, आलू चिंपैंजी टमाटर, आलू चिंपैंजी तंबाकू, तंबाकू में 48 होता है, और टमाटर में 24 होता है, मक्का में 20 होता है, प्याज में 16 होता है, मटर में 14 होता है, जीवाणु में 1 होता है, तंबाकू में 48, याद इसे याद करके रखिएगा। टेरिडोफाइट्स में 16 यानी कि 1300 से 1600 होता है। ये समझ गए? तो ये इतना इतना कर लीजिएगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे समझते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। देखिए अब समझते, देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। हाथी में कितने गुणसूत्र होता है? तो ये 56 होता है, मैंने अभी बताया 56 होता है ये। मच्छर में कितना होता है? तो ये 6 होता है मच्छर। मक्खी में कितना होता है? मक्खी में 12 होता है, और वो दूसरा वाला में 8 होता है। गाय और बकरी में कितना होता है? तो ये 60 होता है। गाय और बकरी में कितना होता है? 60। अब आगे समझते हैं। मक्का में 20 होता है, मक्का में 20 होता है, देख लिए हम लोग। मनुष्य में कितना होता है? तो आपको ये पता है कि 46 होता है इसमें। चिंपैंजी और आलू में कितना होता है? तो ये मैंने बताया है कि चिंपैंजी आलू में 48 होता है, और तंबाकू में भी 48 होता है ये। घोड़ा में कितना होता है? तो घोड़ा में 64 होता है। कबूतर में 80 होता है, कबूतर में 80 होता है। प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होता है? प्याज और कंगारू में तो ये 16 होता है इसमें। मेढक में कितने गुणसूत्र होता है? तो ये 26 होता है। गाजर में कितना होता है? तो ये 18 होता है, याद करके रखिएगा, गाजर में 18 होता है ये। गेहूं में 42 होता है। गेहूं में कितना होता है? 42 होता है। भालू में कितना होता है? भालू में 74 होता है, 74 होता है ये। खरगोश में कितना होता है? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बना के जरूर भेजिएगा, खरगोश में कितना होता है। बस इतना कर लीजिएगा तो ये आपका गुणसूत्र से संबंधित क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, और बाकी आगे देखा जाएगा। ये गेहूं वाला देखिए, गेहूं में वैसे कर देखिए, गेहूं में 42 होता है, आलू में 74 होता है, याद करके रखिए। और खरगोश में कितना होता है? ये खरगोश वाला आप लोग बता के कमेंट में डालिएगा इसे। और समझते हैं, टमाटर में कितना होता है? टमाटर में 24, टमाटर चावल में कितना होता है? 24 गुणसूत्र की संख्या होता है। आम और चूहा में कितना होता है? ये भी आप लोग क्वेश्चन बना के रखिएगा, मैंने बताया है ये दोनों ये 2 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ नीचे आंसर है। चलिए इसका मैं बताया, सी हो गया, 40 होता है। बिल्ली शेर टाइगर में कितना होता है? इसमें 38 होता है। बिल्ली शेर टाइगर में कितना होता है? इसमें 38 होता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में ये बनेगा ही बनेगा। तो ये ध्यान करके रखिएगा, ठीक है, ध्यान करके रखिएगा। मैंने जो बताया है उसका क्वेश्चन जरूर जवाब भेजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।